23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया, लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से मतलब कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों को साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण कौन से मुद्दे होंगे आने वाले? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे मैं बार बार कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत सारे होंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे एक नहीं है, और झारखंड विविधताओं का राज्य आप स्पष्ट जानिए। आप किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ने जाएंगे, उस राज्य को अगर अध्ययन करने जाएंगे, तो अनुसूची 9 का अगर अध्ययन करेंगे तो सभी राज्यों का अपना भूमि का जो कानून है एक ही है। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करेंगे तो आपका संथाल में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट मिलेगा, आपका छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मिलेगा, और फिर कोल्हान में आपका विल्किंसन रूल मिलेगा। तो झारखंड विविधताओं का राज्य है, तो यहाँ मुद्दे भी विभिन्न हैं, विविधताओं में हमारे मुद्दे भी हैं। तो उन सारे मुद्दों को एक जगह इंक्लूड करते हुए, एक निचोड़ निकालते हुए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग बिंदुवार करते हुए विधानसभा के चुनाव में हम लोग आएंगे। शहरी क्षेत्र के भी 10 लाख रुपया दे रहे, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, किसी भीड़ से जाइए और किसी कॉलेज के पढ़ने वाले नेता को सीएम के रूप में फेस करवा दीजिए। सर, बोलना आसान है, नेता बन जाएगा रातों रात, इतना आसान चीज़ है? उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, बात करना होता है बीसीएल के खिलाफ, धरना देना पड़ता है, केस खाना पड़ता है। नेता ऐसे बनता है? 10 लाख दें आपको नेता बना? किसने कहा है ऐसे सीट पे हम नहीं लड़ रहे हैं? पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्या कहा था? पहला बात, आप लोग हर चीज़ को आप ले लेते हैं एकदम। हमने क्या था अनुमान, हमने क्या कहा था? हम लोग 8 लोकसभा लड़े हैं, 8 6 48 होता है, चतरा और झाझा में 5-5 सीटें, 46 तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जहाँ लोकसभा लड़े हैं वहाँ विधानसभा लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम लोग जमशेदपुर नहीं लड़े थे, गोड्डा नहीं लड़े थे, पलामू में नहीं लड़े थे। हम ये आपको बता रहे थे कि अनुमान हम लोग 55 तक जा रहे हैं। आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधुगण, मीडिया से जुड़े हुए बहनीगण, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अभिनंदन है, आभार है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसा कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी संजय जी ने बताया कि आज से हम लोग एक मुहिम के साथ अब इस राज्य में लगेंगे कि हम लोग इस राज्य में जो 24 वर्षों का राज्य होने को जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या थे, उस राज्य का गठन आखिर क्यों किया गया था, उस गठन करने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं। तो मुझे लगता है उस उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः इस राज्य में जाने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से तमाम इस राज्य में जो भी ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, अन्य पार्टियों में उनकी आस्था बनी रही है, उन्हें हम चाहेंगे, झारखंडी विचारधारा अगर उनके हृदय में आज भी समाहित है तो उनका सादर अभिनंदन है, स्वागत है। और उनका हमारे राजनीतिक दल में जो नए तौर पर, नए तरीके के साथ और नए मापदंडों के साथ झारखंड की राजनीति में क्रांतिकारी पहल के तहत कदम रखने जा रही है, उनका सभी का स्वागत है। और साथ ही साथ चूँकि झारखंड की राजनीति में काफ़ी उठापटक हो रही है, काफ़ी दांव पेच दिख रही है, इस बीच हम लोग राज्य की स्थिति को जो पा रहे हैं, और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पुनः आए हैं तो उनको स्वागत करते हैं। हालांकि चंपई चाचा का इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी जो उनका हम स्वागत करते हैं और उन्हें आशा करते हैं कि आज विशेष सदन बुलाया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सदन झारखंड के युवाओं के लिए बुलाया जाए, झारखंड के छात्रों के लिए बुलाया जाए, झारखंड के किसानों के लिए बुलाया जाए, और उनकी समस्याओं का भी निदान इसी प्रकार विशेष सदन के माध्यम से हो। और पुनः चूँकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज भी केवल हमारे जो विधायकगण हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो आज सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो वो धरने पर बैठे हैं। आज उनकी ओर से एक पोस्टर देखें, जरा बहुत ही मार्मिक पोस्टर था कि हमें नक्सली बनने पर मजबूर ना किया जाए। तो ऐसे में हम अपेक्षा रखते हैं पुनः जो गठित हो रही है हमारी सरकार नए मंत्रियों के साथ एक फ्रेश होकर, उनसे आशा करते हैं उनकी समस्या का निदान हो। हमारे पास अभी रास्ते में चलते चलते झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथी मिले, उनका प्रतिनिधिमंडल मिला। उनकी भी जो मांगे हैं कि 23 वर्षों से एक छात्र जो व्यक्ति आज नहीं रहे, शायद 23 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा, लेकिन वहाँ के झारखंडी लोगों को मौका नहीं मिला, जिस कारण काफ़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हम लोग खुला आमंत्रण, खुला निमंत्रण उन सबों के लिए कि वे लोग हमारे साथ चलें जो झारखंडी भावनाओं के साथ है, जो झारखंडी राज्य को अलग गठन करने के समर्थक रहे हैं। हम लोग पुनः एक नए सिरे से इस नए राज्य को पुनर्स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा के साथ इस राज्य के जो आवाम है, 3.25 करोड़ 3.5 करोड़, उनके जो सपने हैं, उनकी जो मांगे हैं,
आज भी जस की तस दिख रही हैं, तो उन्हें हम पूरी कैसे कर पाएँ, उसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। अतः उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और बाकी आपके सवाल। सिर्फ भाषा में बनी आपका आंदोलन, अब राजनीति पार्टी में जा रहे, तो आपके आगे का क्या ऐसा विचार है, क्या लोग आपके साथ जुड़े? सिर्फ भाषा में आप राजनीति या मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसा है? देखिए, सबसे पहले बात, ना हम लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर आए हैं, ना विधायक बनने का सपना लेकर आए हैं। हम लोग मुद्दों के साथ खड़े रहे, जिन मुद्दों के साथ झारखंड के नेताओं को खड़ा होना चाहिए था। अब तो ये हम लोगों का 2 साल का कार्यकाल रहा है और हम लोग का ये आवाज़ बनने का काम किया कि अब हमारे नेता, हमारे विधायक कानून की किताबें पढ़ने लगे हैं और मुद्दों पे बात करने लगे। नहीं तो ये मुद्दों को इग्नोर कर देते थे। आप खुद उनसे सवाल पूछते थे, वो सीधा स्किप कर जाते थे, यानी मुद्दों पर बात करना ये मुनासिब नहीं समझते थे। तो अगर ये मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब वो सांसद दिल्ली में जाके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं पलायन को रोकने के लिए, तो ये बड़ी बात है, ये हमारी उपलब्धि है। तो अगर आपको अभी भी लगता है, तो मैं आपको पुनः कहूँगा, अभी भी हमें दोनों राजनीतिक दलों से अभी तक का ऑफर है कि 7 सीटों का 9 सीटों का है। तो भैया, हम लोग विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। हम लोग इस राज्य में व्यवस्था बदलाव के लिए आए हैं। सत्ता बदलाव होता रहता है, 23 सालों से कई बार सत्ता में बदलाव हुआ। चंपई जी थे, आज हेमंत जी आ गए, सत्ता में पुनः बदलाव हो गया। लेकिन हम लोग व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। तो रहा सवाल, नियति जब भी मौका देती है तो डायरेक्ट आपको बड़े पटल पे नहीं देती है, एक छोटे स्तर से देती है। हम लोग भी धनबाद के एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ तक आए हैं। 50 लोगों की भीड़ थी जब हम लोग पहली बार विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। तो नो डाउट हम लोग, भले हम लोग का उदय किस रास्ते से हुआ मायने नहीं है, लेकिन अभी हम लोग जिस विचारों को साथ और जिन मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के हर घर के मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण कौन से मुद्दे होंगे आने वाले? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत सारे होंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे एक नहीं है। और झारखंड विविधताओं का राज्य, आप स्पष्ट जानिए। आप किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ने जाएंगे, उस राज्य को अगर अध्ययन करने जाएंगे, तो अनुसूची 9 का अगर अध्ययन करेंगे, तो सभी राज्यों का अपना भूमि का जो कानून है एक ही है। लेकिन आप अगर झारखंड की बात करेंगे, तो आपका संथाल में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट मिलेगा, आपका छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मिलेगा, और फिर कोल्हान में आपका विल्किंसन रूल मिलेगा। तो झारखंड विविधताओं का राज्य है, तो यहाँ मुद्दे भी विभिन्न हैं, विविधताओं में हमारे मुद्दे भी हैं। तो उन सारे मुद्दों को एक जगह इंक्लूड करते हुए, एक निचोड़ निकालते हुए, उन तमाम मुद्दों को हम लोग बिंदुवार करते हुए विधानसभा के चुनाव में हम लोग आएंगे। शहरी क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं। जी, मुद्दे हर जगह हैं, मुद्दे हर घर में हैं, शहर में भी हैं। उन शहर के मुद्दों के साथ भी हम लोग खड़े पाएंगे अपने आप को। लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी उपस्थिति किसी दूसरे पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है? नहीं, हम लोग तीसरे विकल्प के तौर पे आ रहे हैं। हम लोग किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपना एक इमेज बनाए हैं। और मैंने तो स्पष्ट कहा कि देखिए, इससे पहले जो वोटिंग होता था इंडिया और एनडीए, तो आज भी अगर आप रांची की ही बात कर लीजिए, रांची के जो भी 2 प्रत्याशी हैं, नाम ही ले लेता हूँ, संजय सेठ जी। ईमानदारी से अगर कितने लोग हैं जो उनको चाहते हैं कि वो एज ए सांसद रिप्रेजेंट करें। लोगों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि